सवाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपको 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें है। और हुआ क्या कि यहाँ पर इस जगह पर रिलीज किया गया एक ब्लॉक को, यहां से ब्लॉक को एक रिलीज किया गया, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है आपको 1 या 100 ग्राम इसका मास दिया हुआ है। इसको यहां से रिलीज किया गया और इस पे चार्ज जो है ना वो दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम का। समझ में आ रही बात? जैसे ही रिलीज करेंगे किधर की तरफ ये जाएगा? जैसे ही रिलीज करेंगे ये किधर जाएगा बताओ? लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जैसे ही फिर से बताइए, समझ में नहीं। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस पर Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और इसका मास जो 100 ग्राम है। इसको यहाँ से रिलीज किया गया, मतलब शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसको रिलीज किया गया। रिलीज करने पर ये किधर जाएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो किधर जाएगा ये रिलीज करने पर? क्या लगता है फोर्स किधर लगेगा? सिंपल बात है, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक, तो सिंपल बात है कि ये 2 माइक्रोकूलम है, फोर्स अगर निकालेंगे तो इस पर फोर्स भी लगेगा, वो किधर के डायरेक्शन में लगेगा? इधर के डायरेक्शन में लगेगा। कैसे निकालोगे? Q इंटू ई फॉर्मूला से निकालोगे आप फोर्स। चलो, तो इधर की तरफ ये जाना शुरू करेगा। आगे जाकर के एक स्प्रिंग है, ठीक है। आगे जाकर के एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कुछ इस तरीके से है, स्प्रिंग कुछ इस तरीके से है कि इसका K जो है ना वो 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। आपको बताना है कि स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा। कंप्रेशन समझ में आ रही बात? जब ये इसको हिट करेगा और हिट करके जब ले जाएगा तो कंप्रेशन कितना होगा ये आपको बताना है। मैं यहां से यहां तक का गैप, ये डिस्टेंस बता देता हूं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, मान लो कितना, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? ये डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि अगर डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर जा करके हिट कर रहा है अगर स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। निकलेगा? तो ट्राई करो। आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रहा। सुनो, ऐसा तो क्वेश्चन बहुत भर भर के आने वाला है, वेट होगा आप जल्दी ही। इसलिए वर्क पावर एनर्जी को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा सब लोग।
देखो एक वर्क एनर्जी थ्योरम है, नाम सुना होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का। डाइपोल जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम पता है ना? टोटल बर्डन बराबर क्या होता है? चेंज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये भी पढ़े होगे तुम लोग। पढ़े हो? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स अगर काम सिर्फ कर रहा है तब K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। सुना है कभी? If burden work is done by कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर काम हो रहा है तो। सुना है कभी? ये सब पढ़ाया हुआ है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की तरह वजह से काम। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन सा गिना जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स में काउंट किया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये सब कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये बताओ कि कितना कंप्रेस हुआ है मुझे पता नहीं है ना? इसको बनाने का 2-3 तरीका हो सकता है, तो अभी जितनी जानकारी आपके पास है उस हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ। देखो यहां से शुरू किया, मैं इस फिगर को बना रहा हूँ अलग, देखो समझना कुछ। देखो ध्यान से, यही सवाल है। एक काम करता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको थोड़ा सा अलग निकाल लेता हूँ। रुक जाओ, इसको तो सक्षम बाबू कैमरा ऑफ कर लो। खा पी करके सोने का तैयारी लग रहा है कर रहा है बच्चा। नहीं सर। हैं? नहीं सोएगा नहीं क्या? हाँ इसमें पढ़। सोना भी जरूरी है, कम से कम 6-7 घंटे का आप नींद लिया कीजिए, नहीं तो याददाश्त घटने लगेगी, माइंड ठीक से काम नहीं करेगा। मैं झेल चुका हूँ। देखो यहाँ पे अप्रोच देखिए, अप्रोच देखिए, और सवाल जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा उतना ही ज़्यादा फायदे में रहिएगा। मान लो यहाँ शुरू किया था और स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अब सिंपल बात है, स्प्रिंग से टकराएगा, टकराने के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ना। फाइनली मान लो यहाँ इतना तक कंप्रेस होकर के रुक गया, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन था, ये था तुम्हारा कितना 5 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस, ये गैप, और ये एक्स्ट्रा जो कंप्रेस किया वो, समझ में आ रहा है कुछ? ये एक्स्ट्रा जो कंप्रेस किया, मान लो एक्स कंप्रेस किया, ठीक है। अब देखो वर्क डन कैसे निकलेगा, कौन कौन फोर्स लग रहा है इस पे बताओ थोड़ा सा। 5 सेंटीमीटर तक कौन कौन सा फोर्स लग रहा था? सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक बात करें तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा था? तो ऐसे तो इस पर फोर्स लग रहा होगा एक नीचे, सिंपल बात है कि अगर
इस पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो एक तो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ वेट, एक लग रहा होगा नॉर्मल, है ना। लेकिन इन दोनों की वजह से कोई बर्डन होने वाला है नहीं, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा क्यूई, कहाँ, ठीक है। और जब ये यहां पर पहुंचा होगा तो इस जगह पर एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगा होगा, कौन सा, कोई बता सकता है? स्प्रिंग फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही रहा था इधर की तरफ, लेकिन जब यहां पर पहुंचा होगा तो स्प्रिंग भी इसको धक्का लगाना शुरू कर दिया होगा, पता है ना, स्प्रिंग फोर्स। नहीं समझ में आया कुछ? अरे भाई यहां तक यस जब, सर। यहां पर जैसे ही ये पहुंच गया, अब जैसे ही इसको दबाना शुरू करेगा, अब सिंपल बात है, इधर तो जाएगा ही जाएगा, तो स्प्रिंग इसको इधर की तरफ, इधर की तरफ पुश करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ वही कि जब ये 5 सेंटीमीटर पहुंच गया और स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा, तो स्प्रिंग भी इधर की तरफ पुश करना शुरू करेगा इसको। वही तो मैं यहाँ पर बनाया हूँ, कोई दिक्कत इसमें तो बोलो। स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। तो चलो वर्डन की बात करते हैं, टोटल वर्डन कैसे निकलेगा। एक तो आएगा वर्डन किसकी वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और एक वर्डन आएगा किसकी वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। और टोटल वर्डन बराबर क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। शुरू में इसके काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बताओ, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी भाई 0। बताओ, जीरो। और जब, और अंत में जब कंप्रेस कर दिया तब भी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जब कंप्रेस करेगा मैक्सिमम कंप्रेस होगा तो उस समय भी तो रुका हुआ ही रहेगा ना। नहीं समझ में आ रही बात, अगर कंप्रेस करते यस करते सर। करते 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 फाइनली एक जगह पर जहां पे रुकेगा फाइनल कंडीशन में, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड भी जीरो, इनिशियल स्पीड भी जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो कह सकते हैं। जस्ट ऐसे सोचिए। यस सर। तो बताओ फाइनल, तो टोटल वर्डन कैसे निकलेगा बताओ तो, कितना वर्डन बराबर, फॉर्मूला सुने हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई, कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसलिए क्यू इंटू ई फोर्स लिख दिया मैंने, है ना, क्यू इंटू ई फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है टोटल, कोई बता सकता है टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्प्रिंग फोर्स जब तक लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब तक लग रहा है फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 5 सेंटीमीटर। अरे बउआ 5 + x सेंटीमीटर हुआ है ना। स्प्रिंग, स्प्रिंग को जब दबाना शुरू किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ही खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह है, नहीं समझे, तो अभी भी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग ही रहा है, यस सर। समझ में आ रही बात। और चूंकि यस सर। सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके मीटर में बदल दिया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और दोनों का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? तो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा, फॉर्मूला पता है ना वर्डन का, एफ एस कॉस थीटा। यस सर। चलो प्लस, अब स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है पता है, स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, के इंटू एक्स, सुने हो कभी? क्या हुआ निकेत, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, हैंड राइज कर रहा है तुम? नो सर, गलती से। ठीक है देखो, तो मैं बोल रहा हूं यहां पे फोर्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, तो ये हो गया एफ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 5 + x होगा, अरे भाई 5 और प्लस एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा फैला हुआ है ना, फोर्स तो लगातार लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो 5 + x टोटल डिस्प्लेसमेंट, सेंटीमीटर में था तो मीटर में बदल दिया, दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। अब देखो यहां पर बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना लगा होगा, स्प्रिंग फोर्स तो k इंटू एक्स लगता है ना, लेकिन आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है ना, अरे बोल तो दो, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है बताओ ना, वेरिएबल। वेरिएबल होता है। अच्छा स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्डन तुम लोग को पता होगा, स्प्रिंग का वर्डन का फॉर्मूला बताया हूं मैं, तो बता सकता है स्प्रिंग के वर्डन का फॉर्मूला, हाफ के
एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। कैसा, कभी ऐसा सुने हो? जहां एक्स इनिशियल चेंज इन लेंथ होता है और एक्स फाइनल फाइनल चेंज इन लेंथ होता है। कहीं कहीं पर डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लिखा होगा, देखा होगा। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, कभी सुने हो स्प्रिंग फोर्स का वर्डन? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, नहीं समझ में आया। चलो यही फॉर्मूला तुम देखो, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं पहले से, इसलिए इसमें वही फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर से दोबारा। देखो, मैं जो फॉर्मूला बता चुका हूं उसी फॉर्मूले को फिर से लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, ये होता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन का फॉर्मूला, सॉरी। जहां पर एक्स इनिशियल क्या होता है? इनिशियल चेंज इन लेंथ। स्प्रिंग के लेंथ में इनिशियल जो चेंज था वो इनिशियल चेंज इन लेंथ, और ये क्या होता है? फाइनल चेंज इन लेंथ। कोई दिक्कत? और इतना बताओ तो, ये तो हो गया टोटल बर्डन स्प्रिंग के द्वारा और इसके द्वारा दोनों मिल करके। इनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। क्या लिख सकते हैं ऐसा? बताओ। अब क्यू का वैल्यू रखो, क्यू कितना है जी? क्वेश्चन में क्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्यू दिया हुआ है। 100। क्यू भैया 2 microcoulomb. 2 इंटू 10⁻⁻6 हाँ 2 माइक्रो। इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 10, है ना? 10 एक, meters. एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर आंसर के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको 10⁻7 कर दे रहा हूँ, ताकि मेरा थोड़ा आंसर थोड़ा सा इज्जतदार आंसर आ जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी उस कैलकुलेशन में हम लोगों को। तो मैं इसको 10⁻7 कर दिया, तो 10⁻7 हो गया ये, इंटू 5 प्लस एक्स इंटू 10⁻⁻2। कोई दिक्कत इसमें? प्लस हाफ। क्या शुरू में स्प्रिंग के लेंथ में कोई बदलाव आया था जिस समय टक्कर हुई थी? तो स्प्रिंग तो नॉर्मल लेंथ में था, तो इनिशियल एक्स इनिशियल क्या था? 0। और अंत में फाइनली अंततः क्या हो गया? कुछ उसमें लंबाई में परिवर्तन आ गई। कितना परिवर्तन आया? एक्स आया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रख करके, और ये उधर हो जाएगा 0। ये समझ में आ रहा है कुछ? ये समझ में आ रहा है कुछ? बताओ, अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब थोड़ा कैलकुलेशन किया जाए, कितना हो जाएगा? 5 प्लस एक्स गुना क्या हो जाएगा? 2 गुना 10 का पावर -1 होगा। सही है? ये बताओ, है ना? माइनस हाफ इंटू के का वैल्यू कितना है जी? बताओ। 100 है, इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो क्या यहां से एक्स निकाल सकते हैं? अरे भैया, क्या यहां से एक्स निकल सकता है? देखो तो जरा। Yes, sir. यस सर। क्या लिखूंगा? 5 प्लस एक्स बराबर, ये 2 इधर ले आऊंगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं फाइनली, ये तो हो गया आपका 4, 25, 25 डिवाइडेड बाई 10 यानी 250 एक्स स्क्वायर। क्या मैं सही लिखा हूं? देखो तो जरा, देख के बताओ, क्या मैं सही लिखा हूं? और यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 250 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 0, और यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लो। हालांकि मैं रैंडम डाटा लिया हूं, तो हो सकता है कि आंसर बड़ा अजीबो गरीब आए।
बट तरीका यही है। समझ में आया प्रोसेस? Yes, sir. ये बताइए कैसे काम करना है, कैसे सवाल अप्रोच करना है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बस यही समझ लो। यहाँ रूट रूट में आएगा कुछ आंसर, लेकिन प्रोसेस यही है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। No, sir. कोई दिक्कत? कैसे कैसे टोटल वर्डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ पर चार्ज का भी, काइनेमेटिक्स का भी, वर्क बाय एनर्जी का कॉन्सेप्ट सब लगा दिया। काइनेमेटिक्स का तो कॉन्सेप्ट नहीं लगा इसमें। हो गया? ऐसा ऐसा बहुत सारा सवाल हो सकता है। कॉन्सेप्ट आपका सब फिक्स है, काइनेमेटिक्स का, वर्क बाय एनर्जी का, तो आप आसानी से उसका यूज करके सवाल को बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए थोड़ा अब डाइपोल के बारे में बात कर लेते हैं। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नेटिज्म जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है पता है? केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े हो? केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े हो कभी? Yes. हाँ, तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट का चर्चा कहीं पर किया गया होगा, देखे हो कभी? हाँ, बिल्कुल वैसा ही चीज है यहाँ पे भी। देखो कैसे, डिफिनीशन पहले लिख देता हूँ। बोला जाता है कि इट इज एन अरेंजमेंट in which two equal in magnitude आवाज आ रही है? देखो इस पर समझिए, आवाज क्लियर है ना सबको? Yes, sir. हाँ देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in polarity in which two charges, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, in which two charges equal in magnitude and opposite in polarity two charges equal in magnitude and opposite in polarity in which two charges equal in magnitude and opposite in polarity are separated by a very small distance। कहने का मतलब है कि मान लो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज, एक पर प्लस चार्ज लेना है, एक माइनस चार्ज लेना है, और दो पॉइंट चार्ज। ये अगर इन दोनों को काफी नजदीक नजदीक रखा गया है, एकदम बहुत नजदीक, इस गैप को कहीं कहीं पर डी, कहीं कहीं पर 2a वगैरह भी लिखते हैं, मैं इसको 2a लिखूंगा ताकि कुछ रिलेशन में निकाल सकूं। यहां पर इसको मैं 2a लिखूंगा।
समझे? अब कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड मैं दिखा देता हूं। देखो, इस सेटअप को ही बोलते हैं हम लोग डाइपोल। दो चार्जेज है, दिख रहा है, अपोजिट पोलैरिटी का है, एक प्लस है तो एक माइनस है, और मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों के बीच का जो गैप है ये बहुत कम होता है। आइडियल डाइपोल के केस में ये गैप बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल कह सकते हो। गैप होता है लेकिन बहुत कम, आइडियल डाइपोल के केस में। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। अब उससे रिलेटेड कुछ टर्म जान लो, क्या क्या टर्म होता है इससे रिलेटेड। सही है, सक्षम ने सही जवाब दिया था। आइडियल डाइपोल जो होता है उसके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल। फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए ये जो टू वे डिस्टेंस होगा ये बहुत बहुत छोटा होगा। मतलब कह सकते हो कि ये नियरली अबाउट जीरो होता है, बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। ये जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन बहुत छोटा, मतलब बहुत इतना छोटा मत पूछो कितना छोटा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, ये जो गैप है टू ए बहुत छोटा होगा। अब इस टू ए को क्या बोलते हैं पता है? इस टू ए को बोला जाता है लेंथ ऑफ डाइपोल। डाइपोल का लेंथ बोला जाता है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। लेंथ, कहीं कहीं पर इसको साइज ऑफ डाइपोल भी बोलते हैं, साइज ऑफ डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक बीच में एक पॉइंट है, जस्ट बीच में, यहां से यहां का डिस्टेंस ए। जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये पॉइंट बीच में है। इसे सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं इसे? सेंटर ऑफ डाइपोल। और सुनो, ये जो लाइन जा रहा है, दोनों चार्ज से होकर गुजर रहा है, दिख रहा है सबको? इसे एक्सिस ऑफ डाइपोल बोला जाता है। टर्म समझ में आया सभी को? डाइपोल क्या होता है, डाइपोल में क्या क्या चीजें होती है, ये समझ में आ रहा है टर्म सबको? कोई दिक्कत इसमें? जी सर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। नो सर। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, वो है डाइपोल मोमेंट। एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या है ये देख लो थोड़ा, है बड़ा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्या है डाइपोल मोमेंट, थोड़ा जिसको देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग पी से डिनोट करने वाले हैं। हालांकि पी से मोमेंटम, बहुत सारा चीज हम लोग डिनोट करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर पी का हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें डाइपोल मोमेंट के लिए। क्या है डाइपोल मोमेंट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। डाइपोल, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज विद द। हाँ सही बोल रहे हो। देखो, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डिफिनीशन की बात करें डाइपोल मोमेंट का, तो डिफिनीशन बोलता है कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of either of the two charges of dipole and separation between them, and separation, दोनों के बीच का सेपरेशन, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, एक और चीज,
वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है पता है? एंड इट्स Negative डायरेक्शन to इज, positive, sir. हाँ, एंड इट्स डायरेक्शन इज, केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ोगे तुम लोग, केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव शायद दिखाया जाता है, याद है सबको केमिकल बॉन्डिंग में? Yes. इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये है आपका एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और ये है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो है ना, और यहाँ इन दोनों के बीच का गैप मान लो दिया हुआ है कितना, 2a। तो डाइपोल मोमेंट को ऐसे दिखाते हैं, ये है डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, p, और इसका वैल्यू होता है कितना, कितना वैल्यू होता है इसका पता है? इसका वैल्यू होता है, कोई एक चार्ज ले लो, जैसे ये तो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर वाला पार्ट क्यू इंटू 2a, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, q इंटू 2a। कोई दिक्कत? ये हो गया डाइपोल मोमेंट, मतलब लिखना होगा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, q इंटू 2a। अगर मान लो 2a जो है वो d दिया हुआ है कहीं पर, तो कहीं कहीं पर इसको q इंटू d भी लिखा जाता है, समझे कुछ? d क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल या साइज ऑफ डाइपोल, समझ में आई बात? और डायरेक्शन किधर से किधर है दिख ही गया आपको, p वेक्टर का डायरेक्शन दिखा? कोई दिक्कत यहां तक में? Yes, sir. यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. चलो, 10:15 हो गया। यहीं पर इसको समेट देते हैं, यहीं पर इंड कर देते हैं। दो चीज मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये खुद से पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, आगे वही हम लोग को पढ़ना है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये खुद से तुम लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं, अब तो तुम लोग निकाल भी दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और ये है तुम्हारा डाइपोल यहां से यहां, दोनों के बीच का गैप 2a दिया हुआ है, तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ये सेंटर से r डिस्टेंस पर, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, समझ में आ रही बात? सेंटर से एक्सिस पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, आप लोग खुद से ही ट्राई कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ये एक सवाल करेंगे, और एक और पूछा जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटर पर। ये बड़ा परेशानी हो रही है लग रहा है नेटवर्क का, अच्छा छोड़ो, यहीं पर रहने देता हूं मैं इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप